हेलो स्टूडेंट्स, कल की क्लास में हमने पास्ट परफेक्ट टेंस को पढ़ा था और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो देखिए, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस जिसे हम हिंदी में पूर्ण अपूर्ण भूतकाल कहते हैं, इसकी जो हिंदी पहचान है वो तो सेम वही रहती है जो कि पास्ट कंटिन्यूस टेंस में होती है, जैसे रहा था, रही थी, रहे थे। लेकिन इसमें इसके साथ टाइम दिया हुआ होता है, जैसे 2 दिन का टाइम हो गया, मंडे हो गया, संडे, 2001, 2002। तो इसकी सबसे पहले हम हिंदी पहचान देखते हैं। हिंदी पहचान में लिखा है रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि वह समय दिया हुआ होगा। अब देखते हैं इसकी वाक्य रचना। इसकी वाक्य रचना में सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हैड बीन यानी कि हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। इसकी हेल्पिंग वर्ब इसमें एक ही होती है, हैड बीन एक वचन करता यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट और बहुवचन करता या प्लूरल सब्जेक्ट दोनों के साथ हेल्पिंग वर्ब हैड बीन ही लगती है। अब देखते हैं इसका सिंस या फोर का जो रूल है वो निश्चित समय अवधि यानी कि एक फिक्स टाइम पीरियड के साथ सिंस लगता है, और अनिश्चित समय अवधि जो फिक्स नहीं है उस टाइम पीरियड के लिए हम फोर का यूज करते हैं। जैसे 2001 हो गया, एक फिक्स टाइम पीरियड है तो इसके साथ सिंस लगेगा। जैसे मॉर्निंग एक फिक्स टाइम है तो इसके साथ में सिंस लगेगा। 2 घंटे, 4 घंटे, 2 दिन, 5 दिन, 2 महीने, ये कोई फिक्स नहीं है तो इनके साथ हम फोर का यूज करते हैं। इसे और अच्छे से समझने के लिए चलिए हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। देखिए, इसमें हमारा पहला एग्जाम्पल है वो है राधा 2 बजे से पढ़ रही थी। इसमें लास्ट में आ रहा है रही थी और इसमें साथ में टाइम आ रहा है 2 बजे का। इट मीन्स कि यह सेंटेंस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का एक उदाहरण है। अब इसे हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए हमें इसकी वाक्य रचना या सेंटेंस स्ट्रक्चर की आवश्यकता होगी, तो पहले उसे हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो इसकी जो वाक्य रचना होती है वो होती है सबसे पहले सब्जेक्ट के बाद हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। अब चलिए हम वाक्य रचना के अकॉर्डिंग पहले सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। वाक्य रचना में सबसे पहले सब्जेक्ट आ रहा है तो पहले सेंटेंस में सब्जेक्ट यानी कि कर्ता कौन है, पढ़ने का काम कौन कर रही थी, राधा। तो सबसे पहले हम राधा लिख देते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगा देते हैं हैड बीन, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसमें वर्ब काम क्या हो रहा था, पढ़ने का, पढ़ने को हम बोलते हैं स्टडी, तो यहाँ पे हम स्टडी प्लस आईएनजी स्टडिंग लिख देंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट इसमें कुछ है ही नहीं तो हम डायरेक्ट सिंस या फोर का यूज करेंगे। तो इसमें हमें टाइम दिया हुआ है 2 बजे यानी कि 2 o'clock। 2 o'clock 2 बजे एक फिक्स टाइम पीरियड है तो इसके साथ हम सिंस का यूज करेंगे, तो हम यहाँ पे सिंस लिख देते हैं। इसके बाद में वाक्य रचना में आ रहा है टाइम, तो इसमें टाइम कितना दे रखा है 2 बजे, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 2 o'clock। तो राधा 2 बजे से पढ़ रही थी, इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन हो जाएगा राधा हैड बीन स्टडीइंग सिंस 2 o'clock। अब चलिए हम इसका दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। महेश 1998 से यह कारोबार चला रहा था। तो इसमें सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट इसमें महेश है तो हम यहाँ पे महेश लिख देते हैं। इसके बाद में लगा देते हैं हेल्पिंग वर्ब हैड बीन। इसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वर्ब, इसमें वर्ब है चलाना यानी कि रन, और रन के साथ में हम आईएनजी लगा देंगे तो ये बन जाएगा रनिंग, तो हम यहाँ पे रनिंग लिख देते हैं। ऑब्जेक्ट है इसमें कारोबार को इंग्लिश में हम बोलते हैं बिजनेस, तो हम यहाँ पे लिख देंगे दिस बिजनेस। अब सिंस या फोर, इसमें 1998 एक फिक्स टाइम पीरियड दे रखा है तो हम यहाँ पे यूज करेंगे सिंस। इसके बाद टाइम इसमें कितना दे रखा है हमें 1998 यानी कि 1998, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 1998। तो महेश 1998 से यह कारोबार चला रहा था का इंग्लिश में ट्रांसलेशन हो जाएगा महेश हैड बीन रनिंग दिस बिजनेस सिंस 1998। इसके इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस जो हैं वो हम कल की क्लास में देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं इसी टेंस की अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।